उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि इससे पहले मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले यह मैं बताना चाहता हूँ कि यह क्वेश्चन क्लास 12th के लिए है, जो कि आव्यूह मैट्रिक्स चैप्टर से लिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यदि पहला क्वेश्चन यदि कह रहा है कि यदि ए बराबर 2 3 4 -5 तथा बी बराबर 8 9 6 7 हो, ठीक है। तो कह रहा है कि 2a + 3 मतलब जो 2a + 3b का मान ज्ञात करना है। कल की क्लास में हमने देखा था कि हमने आपको गुणा करना, दो अवयवों का आपस में गुणा कराना बताया था, जो कि उसमें 2 × 2 का अवयव था और 3 × 3 का अवयव था। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सीखा था। तो आज का ये टॉपिक है कि मतलब अवयव दो ही हैं, इसको आपस में जोड़ना है। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले क्या कीजिए, ये समीकरण है, आप इसको समीकरण 1 दे दीजिए, ठीक है, हमने दे दिया। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखते हैं, हल। चलिए भैया लिख लेते हैं हल। अब एक चीज और लिखिए कि दिया गया है, जो हमें दिया गया है वो लिख लेंगे। हमें ए बराबर दिया है कितना, ए बराबर हमें दिया है 2 3 4 5। चलिए तथा बी बराबर हमें दिया है 8 9 6 7। 8 9 6 7 हमें बी का मान दिया गया। चलिए अब ए तथा बी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे और हमारा आंसर आपके सामने होगा। चलिए रखते हैं। 2 है तो 2 लिखेंगे। अब ए है तो ए के स्थान पर ए का मान रखेंगे। चलिए रखते हैं। 2 3 4 -5, 2 3 4 -5। चलिए बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3 है +3। बी के स्थान पर बी का मान रखेंगे, जो कि हमें दिया गया है। बी का मान कितना है, 8 है 9 है 6 है 7 है। 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। चलिए इतना हुआ। उसके बाद आगे देखिए। अब एक चीज और, गुणा करने का प्रोसेस क्या है। चूंकि यहाँ पर 2 का गुणा है, यहाँ पर 3 का गुणा है, अवयव इसमें 2 का गुणा है प्लस के बाद 3 का गुणा इस अवयव में है। तो आप कैसे करेंगे, समझिए बात को। ये जो 2 है इसमें 4 संख्याएं हैं, 2 का गुणा चारों संख्याएं में होगा। पहले 2 फिर 3 में होगा फिर 4 और 5 में। उसी तरह 3 का गुणा 8 में होगा, 9 में होगा, 6 में होगा, 7 में होगा। गुणा करने के बाद जो हमारा 2 अवयव आएगा उसको आपस में जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब 2 का गुणा कराइए अंदर। 2 का गुणा 2 में होगा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। 2 का गुणा 3 में होगा, 2 3 6। उसके बाद 2 का गुणा 4 में होगा, 2 चौको 8। 8 हमने लिख लिया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद 2 का गुणा -5 में, 2 5 10। माइनस है तो माइनस का 10 लिखेंगे। अवयव 3 का गुणा अंदर होगा। 3 में गुणा पहले 8 में कराएंगे, 3 8 24। उसके बाद 3 का गुणा 9 में कराएंगे तो 3 9 27 27। चलिए 3 का गुणा 6 में कराएंगे, 3 6 18 18। उसके बाद
3 का गुणा 7 में कराएंगे, 3 सत्ते 21, 21। उसके बाद इतना हो गया। अब चलिए इधर मिटा देते हैं इसको। बराबर देखिए 2 प्लस इसको आपस में जोड़ना है, मतलब जो A1, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ और है जो कि आप लोग जोड़ में आप देखो, अगर जो बच्चे पहली बार कर रहे होंगे, जो मेरे भाई पहली बार सवाल को कर रहे होंगे, थोड़ा उनको दिक्कत होगा जोड़ने में, तो मैं एक मतलब आपको सूत्र के तौर पर आप उसको ध्यान दीजिएगा, मैं बताना चाहता हूँ। आप लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, इधर मैं बता रहा हूँ, सूत्र लिख लीजिए कि जोड़ का प्रोसेस क्या होता है, समझिए। जैसे ये A1 है, मैं 2x2 का, क्योंकि यहाँ पर 2x 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो मैं 2x2 का ही बता रहा हूँ। देखिए A1 है, A1 B1, उसके बाद C1 D1 कर लीजिए, ABCD प्लस में A2 B2 C2 D2, ये आप देख लीजिए। अब आप एक चीज देखिए, इसको जोड़ना है, इसको हम कैसे जोड़ेंगे, सॉल्व कीजिए। A1 है तो A1 को A2 के साथ जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं। A1 प्लस में A2 हो गया। अब B1 है तो B1 को B2 के साथ जोड़ेंगे, B1 प्लस B2। अब देखिए C1 है तो C1 को C2 के साथ जोड़ेंगे, C1 C2, C1 प्लस C2। उसके बाद D1 है तो D1 को D2 के साथ जोड़ेंगे, तो लिखेंगे D1 प्लस में D2। बस भैया यही हमारा प्रोसेस है। अगर इसको ये तो आंसर आ गया, A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2, D1 प्लस C2, ये आपका आंसर है। अब चलिए देखिए A1 B1 C1 के स्थान पर आप कहिए A2 B2 C2 और D2 के स्थान पर आप कहिए। तो चलिए ये आपका सूत्र है, इसी फार्मूले पर अपना आप फार्मूला फिट कर दीजिए, जो कि ये आपको दिया गया है। A1 के स्थान पर कितना है, A1 के स्थान पर 4 है, 4 लिखेंगे। A1 के स्थान पर कितना है भाई, 4 है, प्लस है A2 के स्थान पर कितना है 24, तो आप लिख लेंगे 24। B1 के स्थान पर कितना है 6 है, और B2 के स्थान पर कितना है 27 है, तो 6 प्लस 27, 6 प्लस 27 मत कर देंगे आप ही। उसके बाद C1 तथा C2 के स्थान पर क्या है, C1 के स्थान पर 8 है और C2 के स्थान पर 18 है। चलिए तो 8 प्लस 18, इतनी चीज क्लियर। उसके बाद एक चीज और देखिए, D1 और D2 के स्थान पर कितना है, D1 के स्थान पर आपका है -10 और D2 के स्थान पर है 21। चलिए -10 लिखते हैं, -10, उसके बाद प्लस का 21, इतना आपका हो गया। बाकी इसको मिटा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे।
चलिए फिर अभी सॉल्व करते हैं। अगर आप 24 में 4 को जोड़ेंगे, 24 4 28, तो 28 हो जाएगा। 27 में अगर आप 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 6 13। भाई 7 में आप 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 13, 13 का 3 हासिल आए 1, 2 और 1 3, मतलब 33 33। चलिए 18 प्लस 8 कितना होगा, 18 में 2 जोड़िए 20 हो गया, बचा यहाँ पर 6, मतलब 26, 18 से 26। 21 है, 21 में से -10 लगाएंगे कितना बचेगा, प्लस का 11। बस यही आपका आंसर, नोट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको फटाफट मिटा देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप व्यू है, इससे 5 से 7 नंबर में क्वेश्चन आता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें ए बराबर, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है ए बराबर हमें दिया है √3 1 -1, आप भी 1 कर लेंगे। उसके बाद दिया है 2 3 0, 2 3 0, ये ए का मान हो गया। तथा बी का मान दिया है में दिया मेरे भाई 2√5 1, 2 √5 1। उसके बाद दिया है -2 3 1, -3 2 और हाफ, ठीक है, ये हमें दिया है। उसके बाद कह रहा है तो कह रहा है कि a + b का मान ज्ञात कीजिए, a + b का मान ज्ञात करो। चलिए मेरे भाई बहुत ही शानदार तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। ये ए का मान है, ये बी का मान हमें गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कह रहा है कि तो a + b का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू निकालिए। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद हल के बाद ए और बी का मान हमें गिवन है, ये इसको आप a + b को समीकरण 1 मानिए। अब समीकरण में लिखेंगे कि समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर, समीकरण 1 में a तथा b का मान रखेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आपके सामने होगा। चलिए रखते हैं, a का मान रखेंगे, a का मान कितना गिवन है, हमें दिया है √3 1 -1। उसके बाद में गिवन है 2 3 0। चलिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब b के स्थान पर b का मान रखेंगे। चलिए करते हैं, 2 है √5 है 1 है, 2 है √5 है 1 है। उसके बाद -3 2 हाफ, -3 2 और हाफ, ये हमें दिया है। चलिए कोई नहीं, इसका निपटारा करते हैं। 3 को √3 को 2 के साथ जोड़ेंगे, 1 को √5 के साथ जोड़ेंगे, -1 को +1 के साथ जोड़ेंगे।
उसी तरह इसको 2 को -3 के साथ, 3 को 2 के साथ, 0 को हाफ के साथ हम जोड़ लेंगे। चलिए मेरे भाई जोड़ते हैं क्वेश्चन को। √3 प्लस में 2, उसके बाद 1 प्लस में √5, तो 1 प्लस में √5, उसके बाद -1 बीच में प्लस है तो प्लस, उसके बाद प्लस का 1। चलिए अब दूसरी पंक्ति और प्लस दूसरी पंक्ति, 2 -3, यहाँ पर प्लस है तो चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 -3, अब 3 + 2 3, सॉरी यहाँ पर 3 है +2, 0 + हाफ, 0 + हाफ, इतना हो गया। चलिए ऊपर वाला लिख ली, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एग्जामिनर का कब मूड बदल जाए उसका कोई भरोसा नहीं रहता। कभी कभी वह आसान भी क्वेश्चन दे देता है और थोड़ा कठिन भी क्वेश्चन देता है। तो अगर आप हार्ड और आसान दोनों क्वेश्चन अगर आप करे रहेंगे तो आपको कोई एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करके आंसर निकालते हैं। देखिए मेरे भाई, √3 + 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यही रहे, क्योंकि वो रूट में है और ये विदाउट रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो ये आपस में नहीं जुड़ सकता। तो आप 2 को आगे कर लीजिए, 2 + √3, 2 + √3। चलिए मेरे भाई कर लिया। उसके बाद इसको ऐसे ही लिख लीजिए, 1 + √5, +1 से -1 कट गया तो यहाँ पर 0 बचा। उसके बाद 2 + -3, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, चिन्ह किसका है, -3, -3 बड़ी संख्या है तो चिन्ह आएगा माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। उसके बाद 3 + 2 5 होगा, फिर 0 + हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ही रहेगा। तो बस मेरे भाई ये आपका आंसर है। क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा, क्योंकि जितना ही लिखेंगे आप उतना ही आपका अभ्यास होगा, आपकी स्पीड बढ़िया बनेगी। हो गया मेरे भाई, आंसर लिख लिए। चलिए मिटाते हैं तो अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है बोर्ड एग्जाम को। अभी सर्दियां हैं, सर्दी मतलब समय का पता नहीं चलता कब बीत गया, समय कब नहीं बीता। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। मेरे भाई ए का मान तथा बी का मान दिया है, हमें 2a - b निकालना है। चलिए लिख लेते हैं। ए का मान हमें गिवन है, क्या गिवन है, 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद दिया है 2 2 3 1, उसके बाद मेरे भाई तथा बी का मान दिया है, बी का मान दिया है मेरे भाई 3 - 1 3, 3 - 1 3, ये बी का मान है। उसके बाद कह रहा है -1 0 -1 0 2, ये हमें मान दिया है ए तथा बी का, और कह रहा है कि तो 2a - b ज्ञात करो। चलिए मेरे भाई करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ए तथा बी का मान हमें गिवन है,
कह रहा है तो 2a माइनस b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। इसको आप समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण 1 देंगे इसको। उसके बाद समीकरण 1 में a तथा b का मान रखेंगे। चलिए मेरे भाई रखते हैं। 2 है तो 2 रखेंगे। a के स्थान पर a का मान 1 2 3 2 3 a का मान है, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। b के स्थान पर b का मान रखेंगे। ये b का मान दिया है 3 -1 3 -1 0 2। चलिए मेरे भाई 2 का गुणा कराएंगे अंदर तो 2 1 के 2 का गुणा 2 में होगा 2 दूनी 4। 2 का गुणा 3 में होगा 3 दूनी 6। 2 का गुणा 2 में होगा 2 दूनी 4। 2 का गुणा 3 में होगा 3 दूनी 6। 2 का गुणा 1 में होगा 2 1 के 2। बीच में माइनस है माइनस लिखेंगे। उसके बाद 3 -1 3 3 -1 3 मेरे भाई -1 0 2 मेरे भाई -1 0 2 हो गए मेरे भाई। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। 2 प्लस में 3 2 प्लस में 3 4 माइनस है तो -1। 6 प्लस में 3 6 प्लस में 3। उसके बाद मेरे भाई 4 है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। मेरे भाई ये आपने बताया नहीं, मतलब एक गलती हो गई है। चूँकि आप देखिए इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो अगर माइनस का गुणा माइनस से कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इधर रहेगा प्लस। थोड़ा मतलब देखिए बहुत मतलब सूक्ष्म सावधानियाँ होती हैं, गलती में हो जाती हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हमने भी गलती कर दिया होता तो एग्जामिनर नंबर काट देता भैया, एकदम मतलब एकदम पूरा नंबर कटना ही था, क्योंकि आंसर हमारा आता ही नहीं, आंसर मैच करता है नहीं तो एग्जाम नंबर देता नहीं। चलिए आगे करते हैं। 4 है और -1 है। चूँकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस मतलब 4 + 1 हो गया। 6 है और 0 है, ठीक है। और मेरे भाई गलती एक और सारी हुई है यहाँ पर और इधर भी। चूँकि आप समझिए माइनस का गुणा जब अंदर कराएंगे तो -3 हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 माइनस का 0 6 माइनस का 0 2 माइनस का -2 तो 2 माइनस का 2। अब चीज़ देखिए -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -3 + का 2 माइनस का 1 हो जाएगा। 4 1 5 -3 + 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे भाई। चलिए 1 + 4 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 - 0 6 ही रहेगा, ये तो 0 है क्योंकि 2 से 2 काट दें। मेरे भाई आपका ये आंसर है। आशा है कि समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया मेरे भाई, चलिए मिटाते हैं इसको। क्योंकि भाई आप ठंडी मत देखिए कि ठंडी है इतनी, पढ़ाई का मन नहीं करता, ये मेहनत कीजिए, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। क्योंकि भाई अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपको कल तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आज अच्छा है मेहनत कर लीजिए, वरना बाद में मेहनत करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए का मान हमें दिया है, ए का मान हमें दिया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। भाई ये सारा मतलब सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने प्रयास किया है कि एनसीईआरटी से ही आपका क्वेश्चन
लाया जाए और एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पढ़ाया जाए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखेगा तो ये जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये 2023 में आया है। आप देख लीजिए 2023 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए मेरे भाई बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें ये तथा बी का मान हमें गिवन है। क्या गिवन है मेरे भाई? दिया है 8 0 4 -2 3 6। चलिए उसके बाद कामा बी के मान में क्या दिया है? 2 मेरे भाई -2 4 2 -5 और आपको दिया है 1। तथा मेरे भाई में पूछ रहा है, कह रहा है कि 2a + 3x = 5b की वैल्यू निकालना है। तो हमसे पूछा गया है कि 2a + 3x उसके बाद मेरे भाई कह रहा है कि बराबर में 5b है। तो दिया है, तो पूछ रहा है कि x अवयव ज्ञात कीजिए। x अवयव ज्ञात करो। मेरे भाई क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप घबराइएगा नहीं। ए का मान हमें दिया है, बी का मान हमें दिया है, ये हमें समीकरण दिया है। सबसे पहले आप समीकरण जो दिया है इसको समीकरण 1 मानेंगे। एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले आप उसको मानेंगे समीकरण 1, उसके बाद आप लिखेंगे हल। चलिए मेरे भाई हल लिख लिए। उसके बाद क्या करना है देखिए, ये समीकरण है और इसको सॉल्व करने के बाद हमें किसका मान पता चलेगा? इसका। चलिए करते हैं। अब इस समीकरण में ए तथा बी का मान रखेंगे तो 2 है तो 2, एक स्थान पर ए का मान रखेंगे तो कितना मिलेगा? 8 0 4 -2 3 6 प्लस का 3 है तो 3। अब एक चीज आप देखिए, चूंकि ये इसमें देखिए आप 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, मतलब देखिए एक चीज और, पंक्ति को m × n लिखते हैं, m × n मतलब m का मतलब पंक्तियों की संख्या तो 3 है और n का मतलब स्तंभों की संख्या 2 है, मतलब 3 पंक्ति 2 स्तंभ है। सेम तो इसमें भी है, लिखेंगे m × n। पंक्तियों की संख्या 3 है मेरे भाई और स्तंभों की संख्या कितना है? 2 है। ठीक है, इतना हो गया मेरे भाई। चलिए अब चूंकि यह 3/2 का अवयव है तो भैया x के स्थान पर हमें कुछ ना कुछ मानना होगा। तो चलिए मेरे भाई मैं मानता हूँ कि x को मैं कुछ मान ही लेता हूँ। आप इधर साइड में लिख लीजिएगा कि हम मानते हैं कि x बराबर, या फिर माना लिख लीजिए, बाद में इसमें मान रखना पड़ेगा। माना x बराबर a b c d, क्योंकि यह 3/2 का है तो a b c d e f मानिए, बस इतना काफी है। चलिए मेरे भाई मैंने मान लिया कि x बराबर a b c d e f। ये भी किसका अवयव है? m × n, मतलब इसमें भी 3 पंक्ति 2 स्तंभ है। चलिए मेरे भाई
मान लिया हमने, अब मान रखेंगे 3 है और एफ को माना है हमने कितना, माना है हमने ए बी सी डी मेरे भाई ई एफ। चलिए उसके बाद बराबर में 5 और बी का मान मेरे भाई दिया है 2 - 2 2 - 2 4 2 माइनस का 5 हुआ, ये मेरे भाई हमें दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। 2 का गुणा अंदर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 दूनी 16 2 0 0, उसके बाद 4 दूनी 8 2 दूनी 4 माइनस का 4 3 दूनी 6, उसके बाद 6 दूनी 12 मेरे भाई, प्लस है तो प्लस। अगर आप चाहिए तो 3 का गुणा अंदर कराइए, नहीं चाहते तो नहीं कराइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं करा देता हूँ, करा दीजिए, रहने दीजिए, इसको मतलब नहीं मत कराइए। उसके बाद देखिए इसको ऐसे ही रह दीजिए, अभी ए बी सी डी ई, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बाद में गुणा करा देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 गुणा अंदर कराते हैं मेरे भाई 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस का 10 हो जाएगा। उसके बाद 5 चौक 20 हो जाएगा मेरे भाई, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 गुणा 5 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 माइनस का 25 25 5 × 5। चलिए मैं क्वेश्चन को मिटाऊंगा क्योंकि जगह थोड़ा अभाव है, मैं मिटाऊंगा। चलिए मिटा दिया मैंने भाई। अब एक चीज और देखिए, चलिए ये जो आव्यूह है, आप मेरी बात को पहले समझिएगा। मान लेते हैं, मैं आपको केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये ए है, बीच में प्लस है तो प्लस है, ये बी है, हमने इसको ए माना, इसको बी माना, बराबर में हमने सी माना। भैया हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम अपने मतलब हमें किसी में आसानी है तो हम जो ए है हम ए को उधर भेजेंगे, उस साइड भेजेंगे, तो ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का बन जाएगा। चलिए मेरे भाई बी सी माइनस सी, चूँकि ये इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में, सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करना है। हम इस आव्यूह को उस तरफ भेजेंगे, उसके बाद घटाएंगे, जो आंसर आएगा समझ मेरी बात। तो चलिए क्वेश्चन का बहुत ईजी है, तो चलिए इस आव्यूह को हम उधर भेजेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं क्योंकि उधर को भेजना है, बराबर में 3 ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा हमने जो एक्स माना था, बराबर में ये वाला आव्यूह हमने उधर भेजा है। तो पहले इसको लिखेंगे -10 सॉरी +10 -10, उसके बाद 20 10, उसके बाद माइनस का 25, उसके बाद 5 माइनस, चूँकि यह प्लस में था उधर जाएगा माइनस में। अब इसको रखेंगे 16 0 माइनस 16 0 8 - 4 16 0 8 - 4, उसके बाद 6 और 12। चलिए मेरे भाई अब इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, केवल जो हमने माना है हम इसी को रखेंगे बस, बाकी हम सारा कुछ मिटा देंगे और किसी का कोई काम नहीं, क्योंकि लगभग हमारा 80% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है।
चलिए मेरे भाई, इसको ऐसे ही लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, हो गया। अब इसको आपस में घटाना है, तो 10 माइनस का 16 माइनस का 10 माइनस का 0, ठीक है। उसके बाद 20 माइनस का 8, 10 प्लस का 4, चूँकि माइनस माइनस प्लस। उसके बाद 25 माइनस का 6, उसके बाद 5 माइनस का 12। चलिए इसको मेरे भाई सॉल्व करते हैं। 3 है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं कि 16 माइनस का 16 प्लस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। उसके बाद -10 माइनस 0 माइनस का 10 ही रहेगा। उसके बाद देखिए प्लस का 20 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। उसके बाद 10 प्लस 4 14। उसके बाद माइनस का 25 और माइनस का 6, तो 25 6 और 31 होता है 31, तो -31। उसके बाद देखिए आप प्लस का 5 माइनस का 12, तो 12 में से 5 गए 7 बचा। उसके बाद चिन्ह इसका लगे माइनस का, तो माइनस का 7। चलिए मेरे भाई आगे की देखते हैं। एक चीज और आप देखिए, चूंकि अगर आप चाहते हैं तब ये इधर गुणे में है, ठीक है, इधर गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा। अगर इधर मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्योंकि आपको समझाना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर 3 है, ये ए है, ये इधर बी है, तो हम 3 को अगर उस तरफ भेजेंगे, इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। चलिए तो ए बराबर b/3, यही तो होगा। तो सेम फंडा इसमें लगाएंगे, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। गुणे में था, चला गया बटे में, मतलब 1/3 आंबियो -6 -10 12 14 माइनस का 31 माइनस का 7। चलिए तो मिटाते हैं। जो भी हम माने हैं इसको मिटाना नहीं है, ये बात फंडा। चलिए अब आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी को हमने क्या माना था मेरे भाई, एक्स माना था। तो मतलब ए बी सी डी के ई एफ के स्थान पर हम एक्स का एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माना था। तो हम लिखेंगे एक्स बराबर, अगर आप चाहते हैं तब 3 का गुणा अंदर करा दीजिए। गुणे का मतलब ये बटे में, तो बटे में ही जाएगा अगर आप चाहते हैं तब। अगर आप नहीं चाहते तो इसको ऐसे रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर नहीं कटेगा, पर आपको हम समझाने के लिए कर दे रहे हैं। अगर मेरे भाई 3 जाएगा अंदर, ठीक है, तो ये -6 है, और अगर बटे में जाएगा तो 3 दूनी 6, मतलब 2 आएगा, -2, ठीक है। उसके बाद -10 बटे में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, -10 बटे में 3 हो जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा अभी। उसके बाद देखिए 3 अगर बाहर में जाएगा तो
3 के पावर में 12 आता है, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, मतलब इधर 4 बचेगा। ठीक है मेरे भाई। और 3 को अगर हम 14 के बटे में भेजेंगे कितना हो जाएगा? 14/3, 14/3। उसके बाद देखिए मेरे भाई -31 के बटे में 3 जाएगा तो हो जाएगा -31/3। उसके बाद -7/3, क्योंकि ये बटे में जाएगा तो -7/3। मेरे भाई यही आता आंसर। बहुत ही शानदार तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप देख सकते हैं कि आंसर आपके सामने है। ज़्यादा नहीं, अभी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि समय बहुत ही कम है। मेरे भाई क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कोई बढ़िया सा क्वेश्चन बताऊँ। एक क्वेश्चन मेरे भाई और है, जल्दी से इसको इरेज करते हैं। लिख लिया, चलिए भाई मिटाते हैं इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि x + y = अवयव 5, 2 - 0 तथा कह रहा है x - y बराबर अवयव 3, 6, 0 - 1, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। हमें कह रहा है कि यदि x + y बराबर 5, 2, 0, 9, ये हमें x + y का मान है तथा हमें दिया है x - y का मान। हमारे पास दिया मेरे भाई 3, 6, 0 - 1। मेरे भाई मतलब ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि x + y का मान ये है और x - y का मान ये हमें दिया गया है, और हमें पूछ रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मेरे भाई बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिख लीजिए कि तो x तथा y ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। मेरे भाई ये हमें गिवन है, उसके बाद लिखेंगे हल। सबसे पहले आपको लिखना है हल। उसके बाद आप क्या कीजिए कि इसको समीकरण 1 दीजिए, इसको समीकरण 2 दीजिए। उसके बाद मेरे साथ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने का। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। चलिए मेरे भाई जोड़ते हैं। चलिए x + y जोड़ना है तो x - y और ये x - y। उसके बाद देखिए बराबर में 5, 2, 0, 9 जोड़ना है चूँकि तो प्लस रहेगा। उसके बाद 3, 6, 0 - 1 ये हमें दिया। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि ये y प्लस में है और y माइनस में है, तो हम क्या करेंगे कि एक y मतलब प्लस के y को माइनस के y को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए x + x 2x बचेगा, बराबर में हमें इसको जोड़ना है। 5 + 3 8 हो जाएगा।
उसके बाद 2 + 6 8 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, 9 - 1 मतलब 8 हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे देख लेते हैं। अब 2 गुणे में जाएगा बटे में, तो x बराबर, अगर ये बटे में जाएगा तो कट जाएगा, 4 इधर 4 इधर 4 0 4, ये हमारा x का मान आ गया। अब चलिए मेरे भाई y का मान निकालते हैं, और y का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप मेरी बात को समझिएगा। पहले इसको मिटाएंगे क्योंकि जगह का अभाव है, आपका व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए। चलिए मेरे भाई x का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि x का मान आप चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, आप समीकरण 1 में या 2 में रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे और फटाक से चुटकियों में y का मान निकाल आएगा। चलिए रखते हैं। तो x के स्थान पर हम रखेंगे 4 4 0 4, उसके बाद प्लस है तो प्लस, y है तो y बराबर 5 2 0 9। मेरे भाई उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद देखिएगा कि ये प्लस इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 5 2 5 2 0 9 -4 4 0 4। आप घटाएंगे तो 5 - 4 1 बचेगा, 2 - 4 माइनस का 2 बचेगा, 0 - 0 0 बचेगा, और 9 - 4 मतलब 5 बचेगा। मेरे भाई ये y का मान है, x का मान मैं लिख देता हूँ। x का मान आपका है 4 4 0 4। मेरे भाई ये x और y का मान है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन समझाया जा रहा है। मेरा एक विश्वास है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनको शेयर कीजिए और धमाकेदार लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। राधे राधे, धन्यवाद। जय प्रेमानंद महाराज की, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।